एवरीवन यू वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, जब से यूपीएसआई की आंसर की आई है उसके बाद से आप YouTube पर देखेंगे लाइन लगी है वीडियोस की और गलत गलत कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर आपके 80 नंबर हैं तब भी आपको रनिंग शुरू कर देनी चाहिए, अगर आपके 90 नंबर हैं तब भी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं थोड़े से फैक्ट के अकॉर्डिंग बात करना चाहूंगा कि वाकई में कितने नंबर होने चाहिए जब आपको लगे कि आप एक सेफ जोन में हैं। अन्यथा अगर आपका शौक है रनिंग करना तो आप डेफिनेटली दौड़िएगा, पर अगर आपकी नीड है रनिंग करना, नीड कब होगी? जब आपका एसआई में सिलेक्शन होगा। और अगर आपकी ये नीड है तो इससे पहले आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए और एक बार आत्ममंथन करना चाहिए कि वाकई में क्या आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो आज पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे यूपीएसआई के और इनका कंपेयर भी करेंगे हम लोग 2060 वाले से, क्योंकि जब आपने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं हुआ था 2060 पे तब बच्चों के नंबर 215 मतलब 250 तक या 200 मैक्स टू मैक्स में 5-10 प्लस कर दीजिएगा अप डाउन थे। लेकिन जब खेला हुआ किसका, जब इंट्रोड्यूस हुआ नॉर्मलाइजेशन का, उसके बाद ये मेरिट बनी थी जाके 312, जो कि मतलब बहुत ह्यूज मेरिट है। तो अब की बार अगर हम लोग इस मेरिट का कंपेयर करेंगे तो भाई पिछली बार के मुकाबले, अगर पिछली बार पेपर 10 में मैं बोलूंगा 7 था तो अब की बार पेपर 10 में 9 था। स्पेशली अगर थर्ड पेज की बात करें जिसको सब बोल रहे हैं कि टफ है, तो यहाँ पर इसके कंपेयर में बात कर रहा हूं मैं, पेपर की कंपेयर की लेवल नहीं कर रहा हूं, पेपर से पेपर का कंपेयर कर रहा हूं कि ये 7 था तो यहाँ पर ये 9 है। तो अब आप ये समझिएगा कि पिछले बार 312 था तो अब कितना होगा, क्योंकि जब आप पुराने किसी यूट्यूबर का वीडियो देखेंगे ना तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 100 प्लस आपके लिए एक सेफ जोन है, आप रनिंग के लिए बुलाए जाओगे। भैया 10 लाख से ज्यादा फार्म पड़ा है आज की डेट में, ठीक है। ये चीज अगर आप समझेंगे तो आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा कि कितना होना चाहिए। तो चलिए यहां पर हम लोग लिख देते हैं जनरल, ओबीसी और एससी एसटी, ठीक। पहली चीज एक दिमाग से निकाल दीजिए कि 90 वाले जो सोच रहे हैं सिलेक्शन लेके जाएंगे या 95 वाले भी सोच रहे हैं सिलेक्शन लेके जाएंगे, भैया आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, आपको बुरा भले लगेगा। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं किसी को, मैं सिर्फ फैक्ट पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। कि मतलब ये नहीं कि रामधुन में 10 यूट्यूबर बोल दिया 90 पे सिलेक्शन होगा, भाई 90 सिलेक्शन होगा, लग गए, बाकी सारे एम छोड़ के सारी पढ़ाई छोड़ के दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में क्या पता रनिंग के लिए भी नहीं बुलाया। तो वही कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि समझ में आया आपको, ठीक। ये 312 पिछली बार था। अब की बार अगर एक्सपेक्टेड की बात करें, ठीक, दुनिया बोल रही है 100 प्लस, मैं बोल रहा हूं 115 से 120। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 115 से 120 आपके नंबर होने, यहां पर आपके ये क्वेश्चंस होने ही चाहिए। अगर इससे बिलो आपके क्वेश्चन है तो आपके लिए एक काफी बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक। उसके बाद एक्सपेक्टेड बात करते हैं, ये 110 से 115 और एससी एसटी के बारे में मैं कोई फोरकास्टिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनका रिजर्वेशन के साथ कैलकुलेशन बदलता रहता है, ठीक। ये तो है आपके बेसिक्स, मतलब जहां पर अभी तक हमारा ये नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं हुआ है। अगर हम लोग पिछले बार का नॉर्मलाइजेशन उठा के देखेंगे तो करीब कुछ नहीं 11 क्वेश्चन तक का अप डाउन हुआ था जाके। जिन बच्चों के नंबर बिलो थे, बच्चों के नंबर बिलो थे, कम थे, उनका हो गया था सिलेक्शन, ठीक। और जिनके नंबर ज्यादा थे नॉर्मलाइजेशन ने उनको कर दिया था रिड्यूस। ऐसी अब की बार भी होने की पूरी उम्मीद है। अगर आप थर्ड फेज से बिलोंग करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा टफ फेज बोला जा रहा है, अगर आप थर्ड फेज से बिलोंग करते हैं तब भी आपको कम से कम 110 नंबर पर तो जरूर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और 110 नंबर से कम है, मेरे हिसाब से नहीं लगता सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि मैंने भी यूपीएसआई का पेपर दिया है, 107 नंबर पर गाड़ी लटक गई। इसके ऊपर अगर मैं बोलूं सिलेक्शन होगा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे रनिंग के लिए भी कॉल करा जाएगा, क्योंकि अगर जितना भी नॉर्मलाइजेशन लगा देंगे, जितना भी, ठीक, 2, 3, 4 क्वेश्चन भी लगा दें तब भी मैक्स टू मैक्स मैं 110 तक पहुंचने वाला हूं। लेकिन जब मेरिट निकल कर आएगी ना तो ये अनबिलीवेबल होगी, मतलब आपने इतना सोचा भी नहीं होगा, वो मेरिट 120 के प्लस ही उठा दी जाए।
तब आपको लगेगा कि टैलेंट इतना कहां से आ गया। भाई टैलेंट है, बच्चे पढ़ाई की है, लोग एक एक साल से लगे रहे एग्जाम में। जो बोलते हैं ना कि यार मेरे 90 क्वेश्चन सही हुए, भाई तुम पढ़े नहीं हो। अगर तुम पढ़े होते तो जो ये 120 कैटेगरी में बैठे हैं ना, 120 नंबर प्लस वाले, इन बच्चों से पूछो जाके, इन लोगों ने पूरे पूरे साल किताबों से 1 मिनट के लिए भी अपना मुंह नहीं हटाया, आज उसका रिजल्ट इन्हें मिल रहा है। ठीक, जो हेट करते हैं वो तो बोलते हैं भाई हो गया, इनका हो गया, ये चल गया, वो चला, कुछ नहीं चला। अब की बार जितनी क्लियर वैकेंसी हुई है, आई थिंक इतनी क्लियर वैकेंसी कभी नहीं हुई। मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूं कि इस बार जितनी क्लियर वैकेंसी हुई है। अब खेल कहां पे होगा, देखो एक्सेप्टेड के साथ साथ बात करते हैं कि फायदा किन्हें हो सकता है। देखो दोस्तों 3 फेज थे, ठीक, मैं ऊपर इसको इरेज कर देता हूं। 3 फेज थे, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। मेरे अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन से फायदा मिलेगा वो थर्ड फेज वालों को सबसे ज्यादा मिल सकता है 5 से 6 क्वेश्चन का। ठीक, 5 से 6 क्वेश्चन का इन्हें फायदा मिल सकता है। इन्हें मिल सकता है 3 से 4 क्वेश्चन का, और इन्हें 2 से 3 क्वेश्चन। मतलब ये सीरीज के हिसाब से चलेगा। ये चीज बिल्कुल नहीं होगी कि मतलब ऑनलाइन पेपर है तो पूरे सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर अप्लाई करो, सबके नंबर चेंजमेंट हो गए। ऐसा नहीं करता है कोई भी बोर्ड हो। हर चीज को एक सेगमेंट में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद ही ये नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाएगा। तो अगर आपके थर्ड फेज में 110 है, ठीक, 110 प्लस भी मैं लिख दूंगा, तो आपकी नीड क्या होगी, जाके आपकी नीड हो जाएगी रनिंग, क्योंकि आप 100% जाने वाले हो रनिंग के ऊपर। अगर नॉर्मलाइजेशन ने आपको थर्ड फेज पे हो तो नॉर्मलाइजेशन आपको डेफिनेटली फायदा देगा। अगर आप कहीं फर्स्ट फेज पे हो तो यहां पर देखिए, अगर थर्ड फेज में मिल गया तो ये 110 वाला बंदा 120 के अप्रॉक्स पहुंचने के पूरे चांसेस हैं। पर ये जो यहां पर 110 था ना, ये भाई 115 तक रह जाएगा। मैं सबसे कम वाला नंबर उठा रहा हूं, 2 नंबर क्वेश्चन अगर सही होगा तो वो 115 तक रह जाएगा। वो जनरल का बंदा इस कंपटीशन से बाहर होने के चांसेस हैं। मैं अपने बारे में बताया, मुझे दोस्तों बिल्कुल एक पैसे की उम्मीद नहीं है कि मैं रनिंग के लिए भी कॉल किया जाऊंगा, क्योंकि मेरिट का जो लेवल है वो बहुत हाई है। मैंने थर्ड फेज 2 दिसंबर को एग्जाम दिया था, और एग्जाम सबका जहां हुआ था सेम वही एग्जाम मेरा भी हुआ था। तो अगर इस चीज के हिसाब से देखें, तो यूट्यूबर के हिसाब से देखें तो भाई 2 स्टार सजे होने चाहिए। लेकिन अगर वाकई फैक्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 107 नंबर भी इनफ नहीं है। मुझे काफी अच्छा अगर फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा 115 होने वाला। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मेरिट जनरल की 120 से नीचे जाने वाली है, क्योंकि बच्चों ने उस लेवल का एग्जाम अटेम्प्ट किया है, अनएक्सेप्टेड लेवल। क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया, जिस वजह से 5-10 क्वेश्चन सबके छूट गए। जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है सिर्फ वही अटेम्प्ट कर पाए हैं, जिन्होंने मतलब थोड़ी भी ढीला ढलाई की है उनका नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं किन लोगों को रनिंग के लिए भाई सोचना चाहिए कि मतलब यार जाएं कि ना जाएं। देखो अभी मैं बता देता हूं, अगर एक रफ डाटा मैं आपको दे देता हूं, ठीक, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप 100 तक हैं, मतलब यहाँ 95 से 100 तक हैं, ठीक, आप किसी भी पेज में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, भाई मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको सिलेक्शन या रनिंग के लिए कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर आप ओबीसी कोटे से हो तब भी 95, मतलब 90 सीधे मैं बोलूं ये कट ऑफ सेक्शन है। अगर आप बिलो देन 95 हो, किसी भी कैटेगरी के हो, एससी एसटी छोड़ के, जनरल ओबीसी में, अब इन दोनों कैटेगरी में हो तो 95 में भूल जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन कहीं पर है तो सिर्फ इन 2 कैटेगरी में है। ओबीसी जनरल को बीट करने में लगा है, जनरल ओबीसी को बीट करने में लगा है। यहाँ पर मैटर कर रहा है सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए आज का स्टूडेंट मतलब जी जान लगाकर पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है और एग्जाम में बैठ रहा है। मैंने आपको सारी चीजों की कंक्लूजन बता दी है, ठीक। मेन खेला जो अब देखने को मिलेगा वो खेला मिलेगा जाके इसका नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि जब ये अप्लाई करा जाएगा, ठीक, मैंने इसके बारे में बता दिया, इसने पिछली बार भी बहुत अच्छे रिजल्ट चेंजमेंट कर दिए, मतलब अनएक्सेप्टेड था, ठीक वही चीज आपको अनएक्सेप्टेड अब की बार 2021 की भर्ती के सिलेक्शन में भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि जब ये इंट्रोड्यूस करा जाएगा ना तो कम से कम 10
10 प्लस नंबर का ऊपर डाउन जाएगा, और जो बंदा 110 पे है वो डायरेक्ट 120 पर जाएगा। जो 90 वाला है वो भी बाहर रहेगा। 100 वाला है, मेरे अकॉर्डिंग जनरल का कैंडिडेट 90 और 100 वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, तो दोस्तों मैं सिर्फ इस चीज की फोरकास्टिंग कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिजल्ट। ठीक, मैं ये सिर्फ फैक्ट पे बात करी है, मैं बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरा मेन मतलब यही है कि आप अगर 90 या 95 पर होकर ये सोच रहे हैं कि आपको रनिंग पर जाना है, आप दौड़ लगा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी स्टडी का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपको लेखपाल और काफी सारे एग्जाम देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप 2 या 3 घंटे मेहनत करके रनिंग कर रहे हैं और उतना ही जितना आपने एसआई में डेडिकेशन दिया है और 100 प्लस के करीब आए हैं, अगर आप इतना डेडिकेशन लेखपाल या अदर में 2 या 3 घंटे का और बढ़ा देते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अब इसके बाद भी भर्ती के कयास लगाए जा रहे हैं, 950 कुछ भर्तियां आ रही हैं अप्रॉक्स के, तो भाई ये 9000 भर्ती थी। यहां पर मेरिट इतनी गई थी, जाएगी, एक्सपेक्टेड है जाएगी। पिछला डाटा उठा के कंपेयर कर लो, जाएगी। कोई नहीं बताएगा, शायद कुछ लोग नीचे वीडियो के गलत कमेंट भी करेंगे, पर जो कुछ मैंने बताया है सब एनालिसिस के हिसाब से बताया है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, पर्सनली मैं बता दूं, मैंने खुद एग्जाम दिया है और मार्किंग आप मेरी देख सकते हैं। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो समझ लीजिएगा कि मेरिट सबसे ज्यादा नीचे गई है और नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बहुत अधिक मिला है, क्योंकि मेरे हिसाब से जनरल 120 प्लस ही एसआई के लिए जा पाएगा और उसे ही भर्ती मिल पाएगी।